नमस्कार, आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। आज मेरे साथ में मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। चाणक्य पोद्दार जी मेरे साथ में हैं, जो साइंटिस्ट हैं, कॉस्मिक साइंटिस्ट हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा वैज्ञानिक जिसको कहा जा सकता है, भविष्यवक्ता हैं और भी बहुत सारी चीजें इनके नाम के साथ में जुड़ी हैं। तो स्वागत करता हूं मैं आपका। चाणक्य जी, अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार। आप अमित जी, आप आए मेरे पास और आपके सानिध्य में मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसके लिए धन्यवाद। मैं मूलतः एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ शुरू से। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है मैंने। उसके बाद मेरा झुकाव आध्यात्म की ओर, योग की ओर रहा है। जब मैं इस क्षेत्र में गया तो मुझे लगा कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं और इसका समाधान हमारी प्राचीन आध्यात्मिक ऊर्जा से ही हो सकता है। मॉडर्न साइंस ने जितनी टेक्नोलॉजी विकसित की वो अच्छी बात है, और जब तक इसका समन्वय प्राचीन काल की आध्यात्मिक ऊर्जा से और आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं होगा, जो हमारे ऋषि मुनियों को करोड़ों साल से था, उसको हम जीवन को परिपूर्ण नहीं कर सकते। न समाज को, न राष्ट्र को, न पर्यावरण को हम अच्छा बना सकते। तो मेरा यह प्रयास रहा है हमेशा से कि दोनों को जोड़ा जाए। अच्छा। प्राचीन ज्ञान को और मॉडर्न साइंस को, तो तब जाके एक अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा मैं कई विभिन्न विद्याओं पे काम कर रहा हूँ। जो प्राचीन हमारे शास्त्र हैं, प्राचीन हमारे ज्ञान हैं, उसको संरक्षित करना चाह रहा हूँ, ताकि हम लोगों का जीवन सुखी, संपन्न, समृद्ध बना सके और राष्ट्र, समाज और विश्व का कल्याण कर सके। आपने कई भविष्यवाणियां भी की हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, भविष्य देखना इन्हें बचपन से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये क्षमताएं। और इसका प्रयोग मैंने कई बार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विपदाओं का पूर्व चेतावनी देने में किया है। और माननीय कलाम साहब के सेक्रेटरी डॉक्टर पोनराज साहब के साथ में 2004 से जुड़ा हुआ हूँ। और उन्हें जो भी भविष्य में होने वाली घटनाएं थी उनकी जानकारी देता था। फिर उन्होंने पाया कि हाँ, इस प्रकार के लोग होते हैं और यह सिस्टम अमेरिका में भी द आर्लिंगटन इंस्टीट्यूट है, ब्रिटेन में है और रशिया में है। कई देशों में इस पर रिसर्च भी हो रहा है ऑथेंटिक रूप से। अच्छा। तो वो लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, पर हमारी जो सटीकता है वो उनसे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि हम लोग प्योर रूप से आध्यात्मिक हैं। और यह हमारे अध्यात्म में मेंशन है। हम इसको एक वैज्ञानिक रूप में प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसका किस प्रकार से समन्वय बना के राष्ट्रीय सुरक्षा में इनकॉर्पोरेट किया जाए। फिर हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायण साहब के साथ जुड़े। उसके बाद हम N.K. शिवशंकर मेनन साहब के साथ जुड़े, जो NSA थे, और उन्हीं के कार्यकाल में जो मुंबई 26/11 के हमले हुए थे वो हमने प्रेडिक्ट किए। और 3 महीने एडवांस में हमने प्रेडिक्ट किया, जिसका एप्रिसिएशन रतन टाटा साहब ने दिया है। इसके अलावा कई जगह से हमें प्रशंसाएं मिली हैं। तो हम भविष्य में होने, अभी जैसे भूकंप आए थे दिल्ली में और नेपाल में और ये सारे क्षेत्रों में, उनकी हमने भविष्यवाणी की हैं। कई बार वार्स और इनकी एपिडेमिक्स की भविष्यवाणी की, और जो सही निकलती है। और हम लोग सरकारी एजेंसियों के साथ 2004 से ही जुड़े हुए हैं। और अभी हम लोग अंडर कवर काम कर रहे थे। और अब ये है कि ये समय आ गया है कि माननीय मोदी जी जैसे विद्वान प्रधानमंत्री हैं हमारे पास, जो समझते हैं अध्यात्म और विज्ञान दोनों को। तो हम चाह रहे हैं उनके साथ समन्वय करके, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मैं जुड़ चुका हूँ, हम लोग इसका जो वैज्ञानिक हैं, हमारे ऋषि हैं, विद्वान हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और फिर एक सेंटर फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट मेरा एक संस्था बनाने का विचार है, जो विश्व की पर्यावरणीय, आध्यात्म, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक सारी समस्याओं का हल हम अपने अध्यात्म से निकाल सकें। अभी आपने मुझे जानकारी मिली कि ओम बिरला साहब जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई। वो कोटा के संदर्भ में मुलाकात हुई, जो वहाँ बच्चे आत्महत्या करते हैं। तो उसके बारे में क्या बातचीत हुई आपकी स्पीकर साहब से? स्पीकर साहब से मेरी चर्चा इस विषय में हुई, क्योंकि कोटा में जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा उसका कारण है मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा केसेस मेंटल स्ट्रेस के आ रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस बढ़ चुका है। हम लोग DRDO इनमास के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, मेंटल स्ट्रेस को कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा से खत्म किया जा सकता है। और हमने कई केसेस उसमें सफलतापूर्वक किए हैं। माननीय ओम बिरला जी से मैं मिला, और जब उस समस्या के बारे में हमारी चर्चा हुई, कोटा के बच्चों की आत्महत्या की,
कि कई बड़े बड़े विद्वान और आध्यात्मिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स आके चले गए, पर वो समस्या सुलझ नहीं पा रही है। तो हमने कहा हम कोटा क्षेत्र की मास हीलिंग करके इस समस्या का निराकरण कर देंगे, और हमने इसके लिए प्रयास ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। अब जैसे ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में होगा, हम उसको जमीन पे ले आएंगे, और हम कोटा में एक ऐसा क्षेत्र केंद्र भी बनाना चाह रहे हैं जहाँ बच्चे या जो व्यक्ति परेशान हैं शारीरिक मानसिक रूप से, उनका निःशुल्क निदान हो सके, उनकी परेशानियों का। वहाँ आए, वो बैठे, उनको हीलिंग, मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइजेज जो भी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यज्ञ हवन, सारी चीजें होंगी। काउ थेरेपी भी होती है, सारी थेरेपीज को हम करेंगे वहाँ पे, और निःशुल्क रहेगा ये। अच्छा। हम संसद भवन के सामने खड़े हैं, और संसद भवन के सामने मैं जूम करके अपने दर्शकों को दिखा दूं कि यहाँ जो प्रदूषण है, प्रदूषण की वजह से आप देखिए ठीक से आप संसद भवन देख नहीं पा रहे हैं। मैं ये कैमरा जूम करने के बाद भी आपको ठीक से संसद भवन नहीं दिखेगा। ये जो पर्यावरण में प्रदूषण है, पर्यावरण की प्रदूषण को लेकर आपका क्या कार्य रहा? इसके पहले भी आपने प्रदूषण को लेकर कुछ दावे किए थे, उसको हील करके खत्म करने की बात कही थी। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लगता है आपको? क्या मतलब इस दावे पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये कोई दावा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, ये दावा पूरी तरह वैज्ञानिक है। क्योंकि क्या है कि जब आध्यात्मिक ऊर्जा जिससे पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है, उसी से ये सारी चीजें बन भी रही है और क्योर भी हो रही हैं। तो हमने 2019 में भी जब प्रदूषण लेवल 1000 तक पहुंच गया था, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को भी हमने सूचित किया था, और उनके संज्ञान में ही हमने इस प्रदूषण लेवल को 2 दिन के अंदर 250 से 300 तक ले आए थे। अच्छा। उसी प्रकार का प्रयास अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी प्रदूषण लेवल 1000 कहीं कहीं पहुंच चुका है, कहीं 600 है, कहीं 450, 550 एवरेज है। तो अभी हम लगे हुए हैं इस ऊर्जा से नियंत्रित करने में इसको, और बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा। क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हवा नहीं चल रही है, इसलिए प्रदूषण बना रहेगा, पर मेरे हिसाब से उनकी ये भविष्यवाणी भी निरर्थक साबित होगी, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर इसका लेवल हम काफी डाउन कर देंगे। अच्छा, मतलब आप काम कर रहे हैं इस पे? जी बिल्कुल। मैं इस पे जब भी कोई विपत्ति आती है तो हम अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं, चाहे कोई इसका संज्ञान ले या न ले। अच्छा। हमारा ये है कि जन कल्याण के लिए हम हर कार्य में संलग्न है। चाहे हमने प्रधानमंत्री जी को पहले भी रेल दुर्घटनाएं और सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए भी प्रस्ताव दिए, कई आतंकवादी घटनाएं, चाहे आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, इनको नियंत्रण करने के भी सुझाव दिए हैं। तो वो अभी एक पाइपलाइन में चल रहा है, पीएम उस पर विचार कर रहा है, इस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो विश्व में भारत ऐसा पहला देश होगा जहाँ इस प्रकार की क्षमताएं हैं। और हम दूसरे देशों को भी सहयोग करा है हमने ऑलरेडी, जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स होती थी, वहाँ हमने कंट्रोल किया है। एक बार ओरोविले डैम था, जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे, तब वो टूटने वाला था, सारा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करने पहुंच गया था। उस समय का ट्वीट हमारे पास अवेलेबल है, माननीय मोदी जी और ट्रंप साहब को हमने लिख दिया था कि डैम अभी तक नहीं टूटेगा, और वो अभी तक इंटैक्ट खड़ा हुआ है। अच्छा। तो ये सबसे बड़े बड़े प्रमाण हैं, क्योंकि प्रमाण के बिना हम कार्य करते नहीं। प्रमाणीकरण के बिना किसी भी दावे को शुद्ध नहीं माना जा सकता। भविष्य में क्या भविष्य की योजनाएं हैं आपकी? मतलब किस तरीके से आप जन कल्याण के रास्ते में पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं? इसके लिए मेरी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें मैं चाहता हूं कि भाई कुछ सेंटर्स ऐसे बनाए जाएं देश भर में। स्पिरिचुअल सेंटर्स तो हमारे मंदिर और आध्यात्मिक केंद्र और धार्मिक केंद्र हैं ही, उसके साथ साथ मॉडर्न साइंस के साथ इस प्रकार के कुछ केंद्र बनाए जाएं जहां लोग आके सिर्फ ऊर्जा से ही ठीक हो जाएं। और ऊर्जा के अलावा भारत के जो बच्चे हैं, भारत के जो युवा हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको एक प्रेरणा का स्रोत भी मिले, ताकि भारत बहुत जल्दी एक विश्व गुरु बन जाए। और विश्व गुरु तो है ही अभी, और हम लोग उस पद को अच्छे से प्राप्त कर सकें और पूरी अपनी क्षमताओं का उपयोग हम कर सकें, क्योंकि हम अभी अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भारत का जितना टैलेंटेड ब्रेन है वो बाहर जा रहा है, हम इसको ब्रेन ड्रेन को भी रोकना चाहेंगे। इसके अलावा हम अपनी स्ट्रेटेजिकल पावर्स भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग जो अभी सैटेलाइट वॉरफेयर है उससे भी आगे का वॉरफेयर पे मास्टर हैं, तो वो चीज हम उसमें एक्सपर्टाइज करेंगे। उसके अलावा हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाएंगे। हम अभी एक ऐसे ऐप पे काम कर रहे हैं जो
आप व्यक्ति अपने आप ही उस ऐप के द्वारा स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा, ये वर्ल्ड में अभी तक किसी के दिमाग में आया भी नहीं है और इस पे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इस प्रकार से हैं। साथ ही हम पर्यावरण नियंत्रण, बारिश जहाँ कम हो रही है वहाँ बारिश होने लगेगी, भूमि की जो उर्वरक क्षमताएं नष्ट हो रही है उसको हम रीगेन कर लेंगे। इस प्रकार जैसे पशुओं का स्वास्थ्य, अभी हमने लंपी काउ डिसीज पे और कोरोना पे काम किया है और ये माननीय हर्षवर्धन जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे और संघ के जो गौ सेवा प्रमुख हैं उनको, महापात्रा जी, उनको भी सारी चीजें पता हैं। हम लोग काम करते हैं और इसका हम प्रचार नहीं करते हैं, हम अभी अपने जमीन से जुड़ के काम करते हैं। तो ये थे आध्यात्मिक ऊर्जा के वैज्ञानिक और भविष्यवक्ता पोद्दार साहब। बहुत शुभकामनाएं आपको, अग्रिम जो भी योजनाएं हैं आपकी। आपसे कोई अगर सीधे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? इसके लिए हमारे सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स में जाके वो सर्च कर सकता है। हमारा नंबर, हम अवेलेबल हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, ट्विटर आदि पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।